हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एक एक वर्ड की हिंदी को उसके प्रोनाउंसिएशन पर हम अच्छा सा ध्यान देंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो और इम्प्रूव हो सके। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। स्टे का मतलब होता है रहना, अवे का मतलब होता है दूर। तो स्टे अवे यानी कि दूर रहना, फ्रॉम यानी कि से। नेगेटिविटी क्या होती है बताइए? नकारात्मकता। और नकारात्मकता क्या होती है? जब इंसान हर चीज में ना करता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ना ज्यादा होती है तो वो नकारात्मकता हो जाती है। ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता से दूर रहना, ये आज हमारे पूरे पैराग्राफ का टाइटल है। Negativity is like a slow poison that can ruin our happiness and peace. Negativity यानी कि नकारात्मकता, is यानी है, like जैसे, एक स्लो पॉइजन। स्लो का मतलब होता है धीमा, पॉइजन क्या होता है? जहर या फिर विष। एक धीमा जहर जो धीरे धीरे असर करता है। ठीक है। दैट कैन रुइन, दैट यानी जो, कैन का मतलब कर सकता है, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है। तो दैट कैन रुइन जो बर्बाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। आवर हैप्पीनेस यानी कि हमारी खुशी को, एंड पीस और शांति को। ठीक है। नेगेटिविटी इज लाइक अ स्लो पॉइजन यानी नकारात्मकता एक धीमे जहर के जैसे है। दैट कैन रूइन आवर हैप्पीनेस एंड पीस, जो हमारी खुशी और शांति को बर्बाद कर सकती है। ठीक है ना। और धीरे धीरे करती है, एकदम से नहीं करती है। इट स्टॉप्स अस प्रोग्रेस एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। इट यानी यह है, स्टॉप्स स्टॉप करती है यानी कि रोकती है, अस यानी कि हमें, प्रोग्रेस प्रगति में या फिर प्रगति करने में, यह हमें प्रगति करने में, उन्नति करने में रोकती है। एंड और मेक्स बनाती है, लाइफ डिफिकल्ट यानी कि जीवन को क्या बनाती है? डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल या फिर कठिन। ठीक है। इट स्टॉप्स अस प्रोग्रेस, यह हमें प्रगति करने में रोकती है या फिर प्रगति करने से रोकती है। एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, और हमारे जीवन को मुश्किल बनाती है। कौन? नकारात्मकता। ठीक है। पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन और क्रिटिसाइज स्प्रेड नेगेटिव वाइब्स। पीपल यानी कि लोग, हु यानी कि जो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कंप्लेन जो हमेशा कंप्लेन करते हैं यानी कि शिकायत करते हैं, और या क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना या फिर आलोचना करना। और क्या कह सकते हैं हम इसको? किसी की बुराई करना, दोष निकालना, है ना। इन सबको क्रिटिसाइज करना हम कहते हैं। स्प्रेड यानी कि फैलाते हैं। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव का मतलब नकारात्मकता या फिर नकारात्मक। हाँ, ये नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी होता तो नकारात्मकता आएगा। ये नेगेटिव है यानी नकारात्मक। वाइब्स का मतलब क्या होता है? ऊर्जा या फिर एनर्जी। ठीक है। पीपल यानी लोग, हु ऑलवेज कंप्लेन और क्रिटिसाइज, जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं या फिर निंदा करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों पे दोष निकालते हैं, है ना। स्प्रेड नेगेटिव वाइब्स, वो नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं यानी दूसरों के दोष ही निकालते रहते हैं, ऐसे लोग नेगेटिव वाइब्स को यानी नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। ठीक है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल एंड देयर नेगेटिव थॉट्स। वी शुड यानी हमें, शुड का मतलब हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना, है ना। तो और अवे का मतलब क्या होता है? दूर। तो हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टे अवे, हमें दूर रहना चाहिए। फ्रॉम यानी से, सच यानी कि ऐसे, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले या फिर विषैले, पीपल यानी कि लोग, एंड और देयर यानी कि उनके, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, थॉट्स यानी कि विचार।
ठीक है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल, हमें ऐसे जहरीले लोगों से दूर रहना चाहिए, एंड देयर नेगेटिव थॉट्स, और उनके नकारात्मक विचारों से भी, ठीक है। इंस्टेड वी मस्ट फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव इन अवर सेल्स। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब इसके बजाय, वी मस्ट फोकस, ठीक है। फोकस करना क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, और मस्ट का मतलब करना चाहिए, शुड से भी ज्यादा, ठीक है। तो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वी मस्ट फोकस, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच, एंड और बिलीव यानी कि विश्वास करना, तो विश्वास करना चाहिए, इन यानी में, अवर सेल्फ अपने आप, अपने आप में विश्वास करना चाहिए या फिर स्वयं में विश्वास करना चाहिए। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल एंड देयर थॉट्स, है ना, यानी हमें ऐसे विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए, और देयर नेगेटिव थॉट्स, और उनके जो नकारात्मक विचार हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। इंस्टेड, इसके बजाय, वी मस्ट फोकस, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच पर, ठीक है, एंड बिलीव इन अवर सेल्फ, और हमें अपने आप में विश्वास करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव अवर मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच, ठीक है, हेल्प्स यानी मदद करती है, इन यानी में, बिल्डिंग का मतलब निर्माण करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास, अपने स्वयं के ऊपर विश्वास, एंड और इम्प्रूव, इम्प्रूव करना, सुधारना, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल इन सेंस मन से संबंधित है कि हमारा मन कैसा है, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है और हम काम भी अच्छे अच्छे करते हैं, है ना, और मन ही किसी का दुखी है तो सारे काम उसके उल्टे फुल्टे हो जाते हैं। तो वो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा मेंटल हेल्थ है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच, हेल्प्स मदद करती है, इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का निर्माण करने में, एंड इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है, ठीक है। नेगेटिविटी क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस। नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता, क्रिएट, क्रिएट का भी मतलब होता है निर्माण करना, तो निर्माण करती है किसका, एंजाइटी क्या होती है, चिंता, एंड और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तनाव और चिंता का निर्माण करती है नकारात्मकता, ठीक है। विच कैन हार्म अवर हेल्थ, विच यानी जो, कैन का मतलब कर सकती है, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, है ना, तो विच कैन हार्म जो नुकसान पहुंचा सकती है, आवर हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य को, एंड और हैप्पीली लाइफ, हैप्पीली लाइफ का मतलब खुशहाल जीवन, खुशहाल जीवन। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया, नेगेटिविटी क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस, यानी जो नकारात्मकता होती है वो चिंता और तनाव का निर्माण करती है, विच कैन हार्म अवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, एंड हैप्पीली लाइफ, और हमारे खुशहाल जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली हु कैन एनकरेज अस। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज यानी कि यह है, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी या फिर आवश्यक, टू हैव होना या फिर पास होना, और यानी कि एक सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ठीक है। सपोर्टिव का मतलब क्या होता है, समर्थन
देने वाले या फिर सहायक। ग्रुप का मतलब होता है समूह। ऑफ काके की फ्रेंड्स कौन होते हैं, दोस्त या फिर मित्र। तो समर्थन देने वाले मित्रों का समूह, ठीक है। एंड और फैमिली यानी कि परिवार। हु कैन एनकरेज अस, हु यानी कि जो, कैन का मतलब कर सकता है, क्या कर सकता है, एनकरेज। एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो हु कैन एनकरेज अस, जो प्रोत्साहित कर सकता है या फिर कर सकते हैं। अस यानी कि हमें। अब मीनिंग समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना। यानी यह जरूरी है कि हमारे पास सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी कि समर्थन देने वाले दोस्तों का एक समूह हो, एंड फैमिली और परिवार भी हो। हु कैन एनकरेज अस, जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं कौन कौन होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो सपोर्टिव है हमारे लिए, जो हमें समर्थन देते हैं, सहारा देते हैं, और हमारे फैमिली के मेंबर्स, तो उनका हमारे पास होना जरूरी है, ठीक है। वी शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव। वी शुड प्रैक्टिस यानी हमें, शुड का मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। तो हमें अभ्यास करना चाहिए किसका, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होती है कि आपकी किसी ने मदद की तो आपका जो बिहेवियर है, कृतज्ञ बिहेवियर आपका होना चाहिए, है ना। आपकी कोई मदद करता है तो आप उसके लिए और विनम्र हो जाते हो और उसके लिए पोलाइट हो जाते हो। तो यही आपका ग्रेटिट्यूड है। ये आप दर्शा रहे हो कि आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट कर रही हूँ, ठीक है ना। एंड और बी का मतलब होना थैंकफुल, आभारी। फॉर के लिए, वॉट वी हैव, वॉट यानी जो, वी हैव हमारे पास है, ठीक है। वी शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड यानी हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए यानी जब हमें कोई मदद करे तो हमारा बिहेवियर उस मदद करने वाले के लिए कैसा होना चाहिए, इस चीज का हमें अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। एंड बी थैंकफुल और हमें आभारी भी होना चाहिए, फॉर वॉट वी हैव जो भी हमारे पास है उसके लिए, ठीक है। सेटिंग क्लियर गोल्स एंड वर्किंग हार्ड हेल्प्स अस स्टे मोटिवेटेड। सेटिंग का मतलब होता है तय करना। क्या तय करना, क्लियर गोल्स यानी कि स्पष्ट लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ठीक है। एंड और वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करना। हेल्प यानी मदद करता है, अस यानी हमें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे यानी कि रहना, मोटिवेटेड का मतलब प्रेरित, हमें प्रेरित रहने में मदद करता है यानी हमें कंटिन्यू प्रेरणा देता रहता है, ठीक है। सेटिंग क्लियर गोल्स यानी कि स्पष्ट लक्ष्यों को तय करना, एंड वर्किंग हार्ड और कड़ी मेहनत करना, हेल्प्स अस स्टे मोटिवेटेड हमें प्रेरित रहने में मदद करता है, ठीक है। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज आर ऑल्सो गुड वेज टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना। एंड और एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। आर यानी है, ऑल्सो का मतलब भी, गुड वेज अच्छे तरीके, टू के लिए, रिमूव का मतलब होता है निकालना, नेगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचार। मीनिंग समझते हैं। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज यानी कि ध्यान लगाना और व्यायाम करना आर ऑल्सो गुड वेज ये भी अच्छे तरीके हैं, टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए, ठीक है। नेगेटिव वाइब्स अगर बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अपने जो पूरे बॉडी की ऊर्जा है ना उसको अपने माथे में उसको इकट्ठे करके पूरा मेडिटेट अपने आप को करना चाहिए आपको। और आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक्सरसाइज आप करने लगो, उसके वजह से क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा,
जब भागेगा ही नहीं तो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स कहां से आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स और लिसनिंग मोटिवेशनल टॉक कैन हेल्प आवर माइंड स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, रीडिंग यानी कि पढ़ना, इंस्पिरेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल का मतलब क्या होता है, प्रेरणादायक, जो प्रेरणा देती हैं, बुक्स यानी कि किताबें या फिर पुस्तकें, और या लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब सुनना, मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल का मतलब क्या होता है, प्रेरक या फिर प्रेरणा देने लायक, टॉक का मतलब होता है बात या फिर बातें, कैन हेल्प यानी कि मदद कर सकता है या कर सकती है, आवर माइंड हमारे दिमाग की मदद कर सकती है, स्टे पॉजिटिव, स्टे का मतलब रहना, तो कैसा रहने में, पॉजिटिव रहने में यानी कि सकारात्मक रहने में, एंड और ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी या फिर इसे आशावान भी कह सकते हैं। आशावान या फिर आशावादी क्या होता है, जिसे उम्मीद होती है, आशा होती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, तो मैं क्या हूं, यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं आशावादी हूँ, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। समटाइम्स कभी कभी, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स यानी कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, और लिसनिंग मोटिवेशनल टॉक या फिर प्रेरणादायक बातें सुनना, कैन हेल्प अवर माइंड स्टे पॉजिटिव, यह हमारे दिमाग को सकारात्मक रहने में मदद कर सकता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी रहने में भी मदद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब फटाफट से इसको हम दोबारा से दोहराते हैं। तो आज का क्या टाइटल था, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता से दूर रहना। नेगेटिविटी इज लाइक अ स्लो पॉइजन, यानी नकारात्मकता एक धीमे जहर के जैसे है, दैट कैन रूइन अवर हैप्पीनेस एंड पीस, जो हमारी खुशी और शांति को बर्बाद कर सकती है। इट स्टॉप्स अस प्रोग्रेस, यह हमें प्रगति करने से रोकती है, एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, और हमारे जीवन को मुश्किल बना देती है। पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन और क्रिटिसाइज, लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं या फिर निंदा आलोचना करते हैं। स्प्रेड नेगेटिव वाइब्स, वे लोग नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। वी शुड स्टे अवे, हमें दूर रहना चाहिए, फ्रॉम सच टॉक्सिक पीपल, ऐसे जहरीले लोगों से, एंड देयर नेगेटिव थॉट्स, और उनके नकारात्मक विचारों से। इंस्टेड, इसके बजाय, वी मस्ट फोकस, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑन पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच पर, एंड बिलीव इन अवर सेल्फ, और अपने आप में विश्वास करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच हेल्प्स, मदद करती है, इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का निर्माण करने में, एंड इम्प्रूव अवर मेंटल हेल्थ, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को यह सुधारती है। नेगेटिविटी क्रिएट्स एंजाइटी एंड स्ट्रेस, यानी नकारात्मकता चिंता और तनाव का निर्माण करती है, विच कैन हार्म अवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, एंड हैप्पीली लाइफ, और हमारे खुशहाल जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट, यह जरूरी है, टू हैव अ सपोर्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि समर्थन देने वाले मित्रों का एक समूह पास होना, एंड फैमिली और परिवार का भी पास होना, हु कैन एनकरेज अस, जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। वी शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए, एंड बी थैंकफुल, और हमें आभारी होना चाहिए, फॉर वॉट वी हैव, जो भी हमारे पास है उसके लिए। सेटिंग क्लियर गोल्स, यानी कि स्पष्ट लक्ष्यों को तय करना, एंड वर्किंग हार्ड, और कड़ी मेहनत करना, हेल्प अस, हमें मदद करता है, स्टे मोटिवेटेड, यानी कि प्रेरित रहने में। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, यानी कि ध्यान और व्यायाम, आर ऑल्सो गुड वेज, ये भी अच्छे तरीके हैं, टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी, रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, यानी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ना, और लिसनिंग मोटिवेशनल टॉक्स, या फिर प्रेरणादायक बातें सुनना,
कैन हेल्प अवर माइंड, यह हमारे दिमाग की मदद कर सकता है। स्टे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहने में, एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी रहने में, ठीक है ना। यानी इंसान को हमेशा उम्मीद होनी चाहिए कि ये सब चीजें जो है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं मेहनत जो कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, कुछ बनने के लिए, वो मैं एक दिन जरूर बनूंगा, मेरी जो मेहनत है वो सफल जरूर होगी। तो अपने आप को हमेशा हमें मोटिवेटेड रखना चाहिए, इंस्पायर्ड रखना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक भी हमें होना चाहिए, ठीक है ना। अपनी उम्मीदों को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वही हमें पीछे से सपोर्ट करती है, हमारे माइंड को, हमारे दिल दिमाग को। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड का अच्छे से मैंने आपको मतलब समझाया। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ, जो आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर देगा, आपके वर्ड मीनिंग को, आपके वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।